सुशांत के मौत मामले की जांच कई दिशाओं में बटी हुई है, लेकिन इस बीच परिवार ने अपना सारा दर्द एक चिट्ठी के जरिए बयां किया है। इस चिट्ठी में इस परिवार की जिंदगी का जंग का पूरा ब्यौरा है। एक इशारा यह किया गया है कि मुंबई में सुशांत हनी ट्रैप गैंग का शिकार हुआ। तो ये चिट्ठी परिवार की ओर से लिखी गई है और इस चिट्ठी में इस परिवार का दर्द है, साथ ही सुशांत के साथ रिश्तों का भी जिक्र है। लेकिन गमजदा परिवार की चिट्ठी में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अब तक उजागर नहीं हुई थी। इस चिट्ठी के जरिए ये बातें मालूम चल रही हैं और अब इस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि सुशांत को हनी ट्रैप का भी सामना करना पड़ा था। चिट्ठी में सुशांत के परिवार का दर्द बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का क्या मतलब है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे, हंसते खेलते 5 बच्चे थे। परवरिश ठीक से हो इसलिए गांव से शहर आए, बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। हमारे परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चल बसी। फैसला किया कि ये कोई नहीं कहेगा कि माँ चली गई और परिवार बिखर गया। सोचा कुछ बड़ा किया जाए। उसी दिन सुशांत को हीरो बनाने की बात चली। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले से मदद मांगी जाती है, लेकिन अंग्रेजों के वारिस हैं। अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्या परवाह। अंग्रेजों का एक और वारिस जनरल डायर को मात देता है। परिवार को कहता है कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया। होता रहता है, कोई बात नहीं। हमारे परिवार का सब्र तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर लौटा। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी याद को भी अपमानित करने लगे। सुशांत के परिवार में 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है। सबको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। तमाशा करने वाले और देखने वाले ये ना भूलें कि वे भी यही हैं। क्या गारंटी कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के परिवार पर गरज रहे शिवसेना नेता संजय राउत अपने बयान पर अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे नोटिस रोज आते हैं और जो भी बयान दिया गया है अपनी जानकारी के आधार पर दिया है। मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार वो बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, और आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गैर जिम्मेदार है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिता को जानते थे या बेटे को जानते थे, पारिवारिक से इनका कोई संबंध नहीं था। इस तरह की बातें तो सिर्फ जो जानता है वो भी नहीं जान सकता। जिसको बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो, जिसमें घर में आना जाना हो, वही इस तरह की बात का कोई बोल भी सकता है। और इनका जो बोलना इतना ही गलत है क्योंकि परिवार ने सारा दिखाया कि उसके सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में रिया के उसके ज़िंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको अब इसका माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों तबाही का मंजर है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां किनारे तोड़ रही हैं। बड़ी बात यह है कि 5 दिन तक जोरदार आसमानी आफत का अलर्ट भी जारी है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पल पल दरकता पहाड़।
इसी पहाड़ पर बनी सड़क पर दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके नीचे से सड़क गायब होती जा रही है। ये मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। लोग गाड़ियों को रिवर्स गियर में डालकर भागने लगे। कई लोग तो जल्दबाजी में गाड़ियां छोड़कर ही भागने लगे। ये खौफनाक मंजर है उत्तराखंड के मसूरी का। 3 दिनों से लगातार बारिश की मार झेल रहे पहाड़ों का दम फूलने लगा है, जिसका नतीजा ये है। ये पूरा यहाँ से पानी आ गया, स्लिप आ गया, पानी आया यहाँ पे, सब नीचे की दीवार पूरी टूट गई। तो ये कम से कम 45-46 मीटर लंबी दीवार है। तो अभी हम इसको बना ही रहे हैं, यहाँ पे काम चालू हो गया आज हमारा। तो ये 10-15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे पूरा। तेज बारिश से मसूरी के आसपास के नाले भी उफान पर हैं। पहाड़ों से टकराते पानी की मार चट्टानों को चूर चूर कर रही है। सड़कों पर कई जगहों पर ऊंचाई से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के बाजार और सड़कों पर भूकंप के बाद जैसा मंजर है, लेकिन ये आफत भी बारिश का ही नतीजा है। पहाड़ धंसने से चट्टानों का मलबा और बड़े बड़े पेड़ बीच बाजार टूट पड़े। भारी भरकम पेड़ों के तले दबकर कई दुकानें चकनाचूर हो गईं। सड़क बंद हो गई और अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया। रुद्रप्रयाग में बादल ही फट पड़े। तूफानी बारिश के चलते पहाड़ों का मलबा और पानी रिहायशी इलाकों तक घुस आया। कालीमठ इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ है। कालीमठ गुप्त काशी सड़क भी तबाह हो चुकी है। पानी ऊपर के मंजिल से, कमरों के ऊपर से नीचे बाहर की तरफ निकल रहा है। और महोदय, मेरी आजीविका का एक यही साधन है। बागेश्वर में भी पहाड़ों के टूटकर गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरे में कैद हुआ है। तेज बारिश के चलते सरयू भी रौद्र रूप में है। कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी है कि बाइक सवार की हिम्मत जवाब दे गई और ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर जैसे तैसे ये सैलाब पार किया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश निचले इलाकों में कैसा कहर ढा रही है, ऋषिकेश की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी, वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सिर्फ गंगा नहीं, स्थानीय नदियां भी पहाड़ों की बारिश से नए तेवर में आ गई हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी की धार किनारों को पार करने की तैयारी में है। मवेशियां चराने गए एक बुजुर्ग दंपति अचानक आए तेज पानी में फंस गए। एक छोटे से टापू का सहारा लेकर दोनों ने कई घंटों तक जिंदगी की जद्दोजहद की। आखिरकार गांव के लोगों को पता चला और कुछ युवकों ने पानी में उतरकर इन्हें बाहर निकाला। देहरादून में 2 दिन से बारिश थमी नहीं है। पानी भर जाने से ज्यादातर सड़कें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तराखंड में पहले से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ये 5 दिन उत्तराखंड के लोगों के बेहद मुश्किल होने वाले हैं। मसूरी से सुनील सिलवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, ऋषिकेश से कृष्ण कोविंद और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर तेज बारिश है। किश्तवाड़ में बीजधार में 2 कार सवार फंस गए। वहीं मैदानी इलाकों में लौटता पानी अभी भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। पानी में फंसी 2 गाड़ियां किसी भी पल तेज धार में समा सकती हैं।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक नाला पार करने के दौरान दो वाहन सवारों का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते जान पर बनाई। पहाड़ी नाले की जोरदार धार ने दोनों गाड़ियों को खिलौने की तरह उलट पुलट डाला। गनीमत रही कि वाहन सवार वक्त रहते बाहर निकल गए और जान बच गई। मैदानी इलाकों में पानी भले ही नीचे उतरने लगा है, लेकिन कई दिनों से जमा पानी अलग ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में इन दिनों यही रोना है। बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर के कई इलाकों में लौटती बाढ़ से अभी भी हजारों लोग बेहाल हैं। लोगों की परेशानी समझने के लिए सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बाढ़ विस्थापितों के बीच भी गए और उन्हें राहत सामग्री के साथ मदद का भरोसा दिया। देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश ठीक ठाक तेवर दिखा रही है, लेकिन शहरी इलाकों में नदियों की बाढ़ से ज्यादा बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की बाढ़ लोगों को रुला रही है। देखिए अम्बाला में 1 घंटे की बारिश के बाद का हाल। मेन रोड पर समंदर जैसा मंजर है। गाड़ियां चल नहीं रहीं, तैर रही हैं। गली मोहल्लों में भी घुटनों तक पानी जमा है। घरों में पानी घुसने से कीमती सामान बर्बाद हो गए, लेकिन इंतजाम दुरुस्त करने का दावा करने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए, जिसके कारण हमारी गाड़ियां तो डूबेंगी और साथ में 3-4 तो मैंने पीछे देखे हैं स्कूटी पे डूब गए लोगों की टांगें टूटेंगी सर गिर के। इतने बड़े बड़े बीच में मेन होल है। मेन होल की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा आगे। अब मेन होल के बाद आपकी सड़क है, मेन होल है क्या है। तो ये सफाई कर्मचारी बिल्कुल सफाई नहीं करते। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी वहाँ बैठ के सिर्फ चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है अम्बाला में। आलम ये भी तो 2 टेम्पो पलट के हटे हैं जी थोड़ी देर पहले। हम तो कहते हैं डीसी साहब आके खुद देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है इस एरिया का। पूरी नदी बनी हुई है ये एरिया। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और सफाई करके जाते नहीं है। नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल। मौके पे आके मैं तो डीसी साहब खुद आके देखे यहाँ पे। भोपाल में भी मंगलवार को राहत की बारिश हुई। मध्य प्रदेश से बादल रूठे हुए थे। पूरे मॉनसूनी सीजन में एमपी के ज्यादातर इलाके बारिश के लिए तरसते रहे। सीएम शिवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेश की पीड़ा जाहिर की थी। शायद अब बादल पिघलने लगे हैं। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ आज तक ब्यूरो।